हमें स्वागत हमारे एक सीरीज के अंदर इतने ज्यादा स्कैमी है कि व्यू तक का स्कैम हो गया। मैं कहते हैं इवेंट के अंदर मुंह पे मास्क चश्मा वार लगाया, सोचा कोई पहचान पाएगा ही नहीं मेरे को। गेट में घुसते सबने पहचान लिया, घी खत्म सारे का सारा। कंटेंट शूट करना था, थोड़ा बहुत कर पाया। देखो जरा तुम कितना अच्छा आदमी है, व्यू टाइम पे वीडियोस डालता है, जब बोलता है तब की तब वीडियो आती है, कभी डिले नहीं होती। और फिर भी ऐसा और उसके साथ ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए रही नहीं यार, बता रहा हूँ तुम्हें। और हम वैसे एनिमेट का व्लॉग कल आ जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कल व्लॉग आ जाएगा। अगर कल नहीं आया तो तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी, तुम ये वीडियो रिपीट में देखो फिर से। एनीवेज लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा लॉर्ड गया था मरमेड किंगडम। पहले वो काउंट क्रैमो से मिला था और उसने बताया था कि उनके यहाँ पे एक है कैप्टन जो स्टोरी सुनाता है कि वो बचपन में मरमेड किंगडम गया था। लॉर्डो से मिलता है, बातचीत करता है और पता लगता है मरमेड तुम्हारा गाना सुनेंगी और फिर तुम्हें अलाउ करेंगे अपने किंगडम में आने के लिए। तो वहाँ पहले तो लॉर्ड और जेरो को समझाता है कि लॉर्ड को एंट्री नहीं मिलने वाली, पर मरमेड इंसान की आवाज को देख कर अलाउ नहीं करती, वो एक्चुअली उसकी तीसरे टांग को देख अलाउ करती। मरमेड देते ही बंदा अच्छा है या बुरा है, लगता है अच्छा है तो वो अलाउ कर देती है। तो हाँ लॉर्ड गाता है, बहुत ज्यादा सुंदर गाता है। वो गा तो अच्छा रहा है पर क्या गा रहा है, गालियां बक रहा है मरमेड्स को। तो ऑफ कोर्स शुरू में तो वॉरी शुरू हो जाती है, जो शांत करवाता है जेवियर बस अपने थोपड़े से। लॉन्डा हैंडसम है तो उसको मिल गया पास आने का मरमेड किंगडम, और उसके थ्रू लॉर्ड को मिल जाता है। पर हाँ तुम्हें याद होगा बेइज्जती बहुत होती है लॉर्ड की यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मरमेड किंगडम जाते हैं किंग से मिलते हैं, वहाँ वैसे वो क्वीन थी जो भी लॉर्ड की बेइज्जती तो वो भी बहुत करती है। और लॉर्ड यहाँ पे क्यों आया था, ज्वेल ऑफ ट्रुथ को ढूंढने। लॉर्ड से सवाल पूछा कि मैं अपनी फैमिली का फिट कैसे बदल सकता हूँ, जवाब मिल जाएगा ना ऑल दैट। पर यहाँ पे लॉर्ड को पता लगता है कि वो चीज तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन मरमेड वगैरह को पता है कि पहले जमाने में एग्जिस्ट करती शायद वो चीज, अब वो है नहीं है, वी आर नॉट श्योर, बट स्टिल देयर इज अ चांस वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो लॉर्ड अपनी रिसर्च शुरू करता है। यहाँ पे उसे एक मरमेड मिलता है जो इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, इसको ढूंढने हुए। दो साइड की हालत खराब हो रही है, वो डीमन कर्स जो भी उसकी वजह से। एनीवेज लॉर्ड को भी अपने मरमेड फ्रेंड से पता लगता है कि शायद जोलो ट्रुथ टूट चुका होगा, बट उसके ब्लूप्रिंट्स मिल सकते हैं। वो मिल गया तो ये बना लेगा वापस जोलो ट्रुथ को। और कहाँ मिल सकते हैं ब्लूप्रिंट्स, ये इतने बड़े नॉर्दर्न सी में कहीं भी ना। अकेला बंदा कितनी खुदाई कर लेगा, तो लॉर्ड को चाहिए और मैन पावर, जिसके लिए वो स्कैम करेगा इंटायर मरमेड स्पीशीज को। इसके लिए जो मरमेड है कुछ बहुत तगड़े तगड़े से, दे गॉट क्रेजी मसल्स, बट 40 की उम्र तक इनको अर्थाइटिस हो जाता है, मतलब जॉइंट्स मसल में बहुत पेन वगैरह। और अपना जो सुओ किम है वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर ही था, उसको भी प्रॉब्लम होती थी, पर उसका दोस्त जो एक्चुअली अच्छा दोस्त है उसका, लाइक ही केयर्स अबाउट लॉयड, सॉरी सुओ बेइज्जती करता है उसकी पर परवाह भी करता है। वो सुओ को ले गया था सोना और सुओ को वहाँ बहुत रिलैक्स फील हुआ था। तो हाँ लॉयड इन मरमेड्स के लिए सोना बिल्ड कर देता है। पहले सबके लिए फ्री है, सबको आदत लगा दी, और उसके बाद पैसा निकाल लो। वेल इनसे पैसा नहीं लेता हो, इनसे बोलता है तुम आओ सोना के अंदर, जितने घंटे तुम रहोगे यहाँ पे उसका डिवाइड बाय 2 तुम्हें मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मतलब 10 घंटे तुम सोना में हो तो 5 घंटे मेरे यहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। पहले तो मरमेड वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते ऑफर, पर उन्हें लत लग चुकी है अब सोना की, तो एंड में आके दे हैव टू एक्सेप्ट लॉयड ग्रीडी एस ऑफर। तो वहाँ इतनी सारी मैन पावर के साथ ये बहुत सारी जमीन बहुत जल्दी खोद देते हैं और फाइनली इन्हें ब्लूप्रिंट्स मिल जाते हैं, मतलब जगह मिलती है, इन्हें की होल मिलता है और पता लगता है की होल खुद ही बताया कि की कहाँ पे है। एंड टर्न्स आउट कि एक्चुअली ऑक्टोपस के अंदर है जो मरमेड किंगडम को प्रोटेक्ट करता है, और उसके पेट में अटक चुका है, उसके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तभी सो को याद है कि जब उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसकी माँ ने उसके पेट में एक ब्लैक फ्लैश देके मारा था, सारी दिक्कतें ठीक हो गई थी। तो लॉर्ड अपने हैम से वगैरह को इस्तेमाल करता है और इसके साथ भी ऐसे ही करता है, इस ऑक्टोपस के साथ इसके भी कस के पेट में मारते हैं और सारा माल बाहर, साथ में वो की भी। तो फिर ये की लगाते हैं उस जगह पे और इनको ब्लूप्रिंट्स मिल जाते हैं। एंड टर्न्स आउट इन्हें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ को बिल्ड करने के लिए, और उनमें से एक मटेरियल है जो राइनस के पैलेस के नीचे, जब सदियों साल पहले वॉर हुई थी तब ये ज्वेल ऑफ ट्रुथ टूट गया था, और कुछ मटेरियल किंगडम को बनाने में इस्तेमाल हुआ था, मतलब एक पीस किंगडम के नीचे है। तो लॉर्ड पोस्टर हाइनेस के पास उसे समझाता कि आप मेरी हेल्प करो और बदले में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तुम लोग याद है ना कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब ये अपना गार्डन दिखा रही थी कि मैंने बोन ड्रैगन को हराया, ये रहा बड़ा सा आलीशान उसका स्केलेटन और दैट, तभी वो जिंदा हो गया था और अटैक कर दिया था, जिस वजह से आसपास वाले किंगडम्स के बीच थोड़ी इमेज खराब हो गई थी और हाइनेस की। तो हाँ लॉर्ड वही सब ठीक करेगा। इसके बाद हम एक बड़ी सी आलीशान पार्टी देखते हैं जहाँ पे दूसरे किंगडम के भी लोग हैं जो कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। जो राइनस ने पहले भी अपना रुतबा जमाने की कोशिश करी थी, दिखाते कितनी महान हूं मैं ये वो, बट सबके सामने जो
भेजती हुई इसकी छी हट ससुर। और देखो जरा, देखो शक्ल देखो इस औरत की कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। दोबारा किंगडम से लोग आए वो ये सब कह रहे हैं कि भाई इसकी शक्ल देख के हम इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने वाले, हमें पता कुछ बस की नहीं है इसके। नाउ इन लोगों ने बोन ड्रैगन को हरा दिया था, पर जो बाहर से लोग आए वो बात यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं क्या इन्होंने बोन ड्रैगन को हरा खुद से? अबे चल, जो लोग झूठ बोलने में आ गए उनकी चीज में नहीं, ये से बोल रहे हैं इन्होंने। एक बंदा तो है झूठ बोलने में आके ना। अगर तुम सोच रहे फिर से पार्टी थ्रो क्यों करी गई है यहाँ पे, लॉयड क्यों है और लोगों क्यों बुलाया गया है, वेल उन्हें दिखाने के लिए दैट दे आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट। लॉर्ड अभी योंग योंग को बुलाता है और जैसे ये पेजेंट्स देखते हैं आसमान में बोन ड्रैगन को, इन सब के फट जाती है। अभी अपना योंग योंग लैंड करता है, सब लोग भाग रहे हैं आसपास और लॉर्ड फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है अरे ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है देख के। क्यों? लॉर्ड की बात सुन के और लोग देखते हैं बोन ड्रैगन की तरफ। वो इस टाइम जो हाईने सामने खड़ा हुआ है और जब थोड़ा ध्यान से देखे तो ये बोन ड्रैगन नहीं, ये तो क्यूटी पिटूटी है, साला पालतू कुत्ते की तरह हाफ रही। नाउ ऑफ कोर्स लॉर्ड के प्लान है कि सबके सामने ऐसा एक्ट कराना कि भाई योर हाइनेस कमांड करेगी, इसको फॉलो करेगा, सब लोग समझ जाएंगे भाई दे एक्चुअली हैव द अथॉरिटी ओवर बोन ड्रैगन। तो हाँ, क्वीन अभी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और योंग योंग अपना सर झुका लेता है। जैसा मैंने बोला दिस राइट हियर प्रूव्स कि हाँ इन लोगों पे अथॉरिटी है ओवर द बोन ड्रैगन। तो जब लोग आते हैं बोलते हैं भाई वापस अपनी कंट्री में जा और उनको बोल दे कि मैगेंटानो किंगडम वाले जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। सबको जाके बता दो दैट दे पोजेस द पावर टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो हाँ, जो ये चाह रहे हैं वो फटाफट कर दो। देख लो छोटा सा प्लान और हाइनेस की इमेज वापस से ठीक हो गई। इसके बाद सब लोग बोर्ड ऑन भी करते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस कैमर ऑफ कोर्स। दे ऑल से वी रिस्पेक्ट पे टू द ग्रेट क्वीन ऑफ मैगेंटानो। एट द वेरी सेम टाइम योर हाइनेस इज किंगडम मैगेंटानो के नाम पे मैं डिक्लेयर करती हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा, जिसने बोन ड्रैगन को लॉयल करा है हमारी कंट्री के लिए, वो होगा किंगडम्स मोस्ट मेरिटोरियस सब्जेक्ट। इन शॉर्ट लॉर्ड को काफी ऊपर वाला दर्जा दे रहे हैं। जो लोग आए वो ही बोल रहे हैं कि भाई इतनी यंग एज में बंदा भी बन चुका है, इसे एक टाइटल मिला है जो राइवल करता सीधा रैंक ऑफ लॉयल्टीज को। ये बात सुनकर लॉर्ड भी थोड़ा सरप्राइज्ड है। लॉर्ड मन में बोलते हैं हाइनेस ने मुझे वैसे अलाउ कर दिया कि मैं उनके पैलेस की मां बहने कर दूं, मतलब नीचे से तोड़ के वो सामान निकाल लूं, उन्हें ऊपर से ये करने की जरूरत नहीं थी। बाय द वे जो हाइनेस बेबी लॉर्ड को देख रही है और उसको देख के वो स्माइल करते, एक बहुत प्लेजेंट स्माइल। लॉर्ड तो कुछ समझ नहीं पा रहा पर जेवियर कुछ तो कैच कर रहा है शायद। आरबडी अंडरस्टैंड समथिंग। क्या रात के टाइम जेवियर बताता है कि योर हाइनेस ने समन करा, उसको मतलब बुलाया, वो एक्चुअली उनको ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग पार्टनर में जेवियर हो तो बल्ले बल्ले। जाने से पहले जेवियर बोलता है वैसे ही मुझे कुछ पूछना था उनसे। लॉर्ड बोलता है तुझे पूछना, क्या पूछा तेरे उनसे? जेवियर बोलता है आपको कुछ अजीब फील नहीं हुआ क्वीन से? लॉर्ड बोलता है हाँ कभी कभी उसकी रॉयल प्रेजेंस फील होती है मुझे, और हाँ उससे पूछ लो कि उसका लेफ्ट हैंड ठीक है या कोई दिक्कत वगैरह उसे। लॉर्ड को शायद पता नहीं कि उसके लेफ्ट हैंड में एक्चुअली दिक्कत है, वो कर्स वगैरह वो नॉवल के रेफरेंस से बोल रहा है। जेवियर बोलता है ठीक है पूछ लूंगा, पर आप कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड बोलता है मैं इधर आया था, सोच रहा था अपने मिल लूं छोटे भाई से। जेवियर बोलता है तुम्हारा छोटा भाई, हाँ ठीक है ठीक है। जेवियर को हैबिट है लॉर्ड के मुझे सुनना, मेरा छोटा भाई, क्योंकि ऐसे लॉर्ड बोलता था मेरा बेवकूफ या मेरा फेलियर छोटा भाई। एनीवेज हम छोटे भाई पे ही आए। तो अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है अपनी वाइफी के साथ, वो थोड़ा तलवारबाजी करना सिखा रही है कि थोड़ा स्ट्रेट पकड़ उसको एंड ऑल दैट वगैरह। यस वाइफी। इससे पहले अपना लौंडा रिएक्ट कर पाए, सारा उसके पीछे आती है रफ्तार में। जूलियन पीछे मुड़ ही रहा होता है पर सारा उसे पहले चुम्मी देती है। भाई ये क्या ये है, हमें लड़ रहे देना था, लड़ो फिर। जूलियन बोलता है यार ये गलत बात है, और वो बोलते ही वो सहरा के हाथ पे किस कर देता है। दिव्य सहरा भी बोलती है मैं नहीं लड़ सकती, और ऐसे जूलियन जीत गया। भाइयों इधर इधर, ये सब ना कहानियों में होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। जिंदगी में ना पूरे टाइम में कुछ प्यार वार नहीं चलता। एग्जाम्पल दियो लाइव। काम कर रहे हो? हेलो लो, जवाब ही नहीं। अरे सुनो नहीं। ओके तो देख लिया भाइयों, मेरी तरह किसी और की भी शक्ल बनी पड़ी है यहाँ पे। लॉर्ड इनको प्यार कर देगा यार। आज ससुर साढ़े की जिंदगी मस्त जा रही है, एकदम पूरा मौज ले रहा है जिंदगी का ये, और मैं बस अकेले हूँ तो अकेला हूँ बस। कैटू भी होना लॉर्ड यहाँ पे अपने भाई से मिलने ले आता है, वो देखने आता कि सही है नहीं है, बहुत ही सही है तो जा रहा होता है। जाते हुए उनकी बात सुन रहा होता है, ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग कैसी गई एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। लॉर्ड के सामने अभी क्या है, इन दोनों का प्यारे प्यारे मूवमेंट, पर उसने फ्यूचर में क्या देखा था, ये चीजें जहाँ जूलियन मर चुका है और सहरा भी। तो हाँ लॉर्ड मन में बोलता है तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहोगे, मतलब खुशी रहोगे, और वो क्यों, बिकॉज मैं ऐसा करके रहूंगा। लॉर्ड ये बात बोलते हुए एक डार्क वैली में जा रहा होता है, और तभी उसके पीछे को आता है जो बोलता है ये हरामजादा सब इसी की वजह से हुआ है, ये एकेडमी में आया और इसने, अगर इसने वो नहीं करा होता तो ये नहीं होता। ये जो कोई भी है लॉर्ड को बहुत गालियां बकता है। अभी लॉर्ड ऐसे पीछे मुड़ता है, वो कुछ ये देखता है, द डूड विद द ग्लोइंग डैगर इज अबाउट टू स्टैब लॉयड। ना इससे पहले लॉर्ड को छू भी पाए हमें इसके बारे में पता लगता है
हम बहुत पहले का सीन देखते हैं रॉयल अकेडमी का ही, जहाँ हम इसको और इसकी गैंग को देखते हैं। तुम देख लो आसपास कैसे खड़े हुए हैं और पेजेंट्स। इसका नाम है वॉर्थरॉड, THANAS, सही नाम है, बिल्कुल सही नाम है इसका। इसको मैं अब से यही बुलाऊंगा। हमें पता लगता है प्यारा ANAS बहुत पावरफुल है रॉयल अकेडमी के अंदर बिकॉज ऑफ हिज फैमिली स्टेटस एंड ऑल दैट। और करेक्शन, वो इसका सर नेम है, ये तो और बेकार। तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है? ANAS। लो, इसका साथ जो लड़का बोलता है वॉर्थरॉड, ये वही है जिसने इस बार टॉप करा है, और वो लड़का है जूलियन। वेट, वॉर्थरॉड, ये कैसा नाम है इसका? वॉर्थरॉड ANAS कुछ चीज तो कहीं जाने की ट्राई कर रही है। वो थोड़ा बताते हैं कि वो एक मैजिक जीनियस है विद एक्सेप्शनल टैलेंट, द सन ऑफ ड्यूक द एनस। और इस बंदे में बहुत घमंड है बिकॉज इस पे रॉड सब इस पे बहुत घमंड है भाई के अंदर। ऐसे लोग सरपास कर दे, झेल नहीं सकते, तो ये अपने चेले को बोलता है कि ये मेरे सामने आना नहीं चाहिए, और अगर आया तो क्रिपल्ड होना चाहिए, मतलब पैर वैर तोड़ो साड़े के, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरी फैमिली के एल लग जाएंगे। देखो, विलन्स नाम सबको पसंद है, पर ऐसे विलन्स आर दी वर्स्ट। अपने ही सबऑर्डिनेट्स को धमकाने लग जाए। अभी अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मेरा बहुत रास्त अकेडमी के अंदर एंड ऑल दैट, स्टूडेंट, प्रोफेसर, डीन सब लोग मेरे नीचे होते थे, बट एक दिन इसको और इसके बाप दोनों के लगे। तुम लोग याद होगा बहुत टाइम पहले लॉयड ने रॉयल अकेडमी में सारे बेकार लोगों को निकलवा दिया योर हाइनेस के थ्रू। तो है तभी का टाइम योर हाइनेस अभी बोलती है कि भाई तेरे करप्शन और इलीगल काम के दिन खत्म होते हैं। ड्यूक दी ANAS, तेरे बच्चे ने करे गंदे गंदे क्राइम्स कमिट, तो चीजों की वजह से मैं तुम्हारा टाइटल लेती हूँ एज ड्यूक, और तुम्हारे पास जो सब है प्रॉपर्टी, पैसा, सब मेरा हुआ। Isn't this scamming as well? सीख रही है अपने हाइनेस, सीख रहे लॉयड से। इस वॉर्थरॉड की वजह से उसकी पूरी फैमिली के लग गए, तो उसका बहा गुस्से में उसी को मार डालता है। वही बोलता है कि हजारों साल लगे हमारी फैमिली को इतना ग्रो करने में एंड ऑल दैट, और तेरी वजह से वो सब डूब गया। तो ले साड़े, अभी ड्यूक दी ANAS अपने बेटे वॉर्थरॉड दी ANAS को मार डालता है। बताओ, एक ANAS ने दूसरे ANAS को मार दिया। हाउ सैड दिस इज। वॉर्थरॉड बताता है कि मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था, बट इसको एक्चुअली मैजिक वगैरह की अच्छी नॉलेज है, तो इसने खुद को फ्री कर लिया। अब इस पे ना ही पावर है, ना ही पैसा है, इस पे कुछ बचा नहीं, बस एक चीज के अलावा, और वो है रिवेंज। अब इसका जिंदा रहने का बस एक ही पर्पस है, जो है बदला लेना लॉर्ड फ्रंटेरा से। इसकी बैक स्टोरी खत्म होती है, प्रेजेंट में आते हैं, और अभी यही बंदा है जो लॉर्ड को स्टैब करने वाला है। जैसे आगे बढ़ता है लॉर्ड साइड हो जाता है। इसे क्या लग रहा था लॉर्ड ग्रो नहीं करेगा, लाइक वो वैसे वैसे ही रहेगा। लॉर्ड लेफ्ट हैंड से इसका हाथ पकड़ता है और राइट हैंड घुमा के इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है। दूर जाके पड़ता है, लॉर्ड इसके पास आता है फिर और बोलता है, तू है कौन? तू कुछ बोल क्यों ना बे? चल ठीक है, नहीं बोलना, कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई। उसे बोलने का मौका तो दे। एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। खैर लॉर्ड को पता ये कौन है, उसे मजे ले रहा था। लॉर्ड बोलता है, अबे तो वही ना अकेडमी से निकलवाया था मैंने वो गंदे काम करने के लिए, और अब तू देख तू क्या हरकतें कर रहा है, छी छी छी। खैर अभी वॉर्थरॉड अपना खून फेंकता है लॉर्ड के ऊपर, और उसका खून ये एरोस की शेप ले लेता है, और लॉर्ड आसानी से अपने फावड़ा सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। एक फावड़ा सब पे भारी, और उसके बाद लॉर्ड इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है। लॉर्ड बोलता है, भाई तू पागल है क्या? मैं एक इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका हूँ यार अब तक, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तेरे जैसे बंदे में ब्लड मैजिक होगा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, ब्लड मैजिक तो एक्चुअल नॉवल के अंदर भी नहीं था। लॉर्ड बताता है कि भाई नॉवल के अंदर ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ कभी। खैर अभी वॉर्थरॉड जिसकी रॉड मुड़ चुकी है, वो लड़को ऐसा बोलता है कि तेरा ऐसा घटिया घिनौना इंसान हीरो कैसे होता है इस किंगडम का? मुझे पता तो एक विलन है, यू आर अ फिल्थी लो लाइफ। तो एक ऐसा बंदा है जो अपने लोगों को भी धोखा देने को रेडी हो जाए किसी भी पल। यू डोंट केयर हु डाइज, तेरे को बस अपना बेनिफिट दिखता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है लॉयड। लाइक वो लोगों की जिंदगी बदलता है भाई, चाहे अपने बेनिफिट के लिए, पर बदलता है बिल्कुल मेरी तरह। मैं चाहे वीडियो डालने में दिल कर दो, बट डाल जरूर हूँ। खैर इसी पॉइंट में हम शिफ्ट होता है हाइनेस और जेवर की ट्रेनिंग, और जेवर भी हाइनेस से पूछता है, आप लॉयड के बारे में क्या सोचते हो? हाइनेस इज टैलेंटेड बंदा है वो ऑफ कोर्स, और मुझे पसंद है जब वो मेरी साइड होता है बस। हाइनेस ने बोला टैलेंटेड, आर यू श्योर अबाउट दैट? जेवर बोलता है वो टैलेंटेड है बस इसलिए आप उनको चाहते हो अपनी साइड। हाइनेस बोलती है मुझे और कोई रीजन नहीं चाहिए। और जेवर तो आज अजीब ऐड कर रहा है थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। जेवर बोलता है क्या आपके पास है कोई आपके साइड अभी? हाइनेस बोलते हैं क्या मतलब है तेरी बातों का, मैं समझ नहीं पा रही। जेवर बोलता है मैं बिलीव करता हूँ चाहे कोई वर्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो हमेशा घर जाता है रेस्ट करने, और उस घर के अंदर उसे कोई चाहिए होता है जिसको वो होल्ड करके सो सके। जेवर भी शायद बातों में और हाइनेस से समझना चाह रहा है कि वो सही में लड़को को पसंद भी करती है, लाइक अपना रखना तो चाहती है, पर क्या वैसे रखना चाहती है? समझ रहे हो तुम लोग? जैसा मैंने बोला
बोला ओनली बिग ब्रेन पीपल कैन अंडरस्टैंड द पिग सिनेमा सीरीज। इसके बाद वापस हम आते हैं लॉयड पे, जो अच्छे से कुटाई करता है अभी रॉड की। इसको मैं रॉड, वर्थ रॉड, ANAS, ANAL कुछ ही बोल लूंगा। लॉर्ड अभी से अच्छे से घुसन बजा रहा होता है और बोलता है बस 30 घुसन दो, फिर मैं तेरे को प्रिजन खुद छोड़ के आऊंगा। देखते तेरे को तो पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता क्यों, लाइक तेरे को घंटा मालूम नहीं, तू बकवास कर रहा है। अभी लॉर्ड से घुसन मारे जा रहा है, बोल रहा है 13 बचे हैं, 12 बचे हैं, कितने बचे हैं, फिर 30 शुरू करते हैं। मतलब 30 घुसन और मारेगा अभी इसको। एक साइड लॉर्ड पीट रहा है इसको, दूसरी साइड अपने ब्लड से कुछ ड्रॉ करे जा रहा है। किसी को ना किसी समर करना, कुछ ड्रॉ करता है, होता है, ये बोलता है गेम ओवर। यहाँ ब्लड से कुछ बनता है और लॉर्ड बोलता है ये नहीं हो सकता, जो पीछे चीज बनी है वो है ये। और लॉर्ड बोलता है इतना ज्यादा अगली, मेरे ज्यादा अगली चीज है ये। खैर ये लॉर्ड से ज्यादा अगली चीज जो भी है ये भी लॉर्ड पे दाव बोल देती है। तो हम आते हैं जेवियर पे, जो सेंस कर लेता है इसको। जोहानेस बोलती है हम एक मैच के बीच में, जेवियर कहाँ दिख रहा है तू? जेवियर बोलता है मुझे माफ कर देना हाइनेस, पर मुझे जाना पड़ेगा। अपने विंग समन करता है और फटाक से निकल जाता है यहाँ से। हम जरा लॉर्ड पे आए तो भाई इस चीज पे टेंटिकल्स भी हैं, जिसने लॉर्ड को फंसा लिया और खाने वाला लॉर्ड को। पर हाँ तब यहाँ पे आता है जेवियर, जो मल्टीपल पीसेस में काट देता है इस लॉर्ड से अगली चीज को। और जेवियर के इस काटने के प्रोसेस में वर्थ रॉड का राइट हाथ और लेफ्ट पैर वो भी कट गया। ये फ्री फंड में पेला गया। मैं जेवियर यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज एक क्रीचर वो अकेला इस चीज को हरा देता। तुम्हें पता है वो कौन है? वो तुम्हें पता है एक बार उसका और जेनो का मैच हुआ था और पुडोंग ने जेनो को भी हरा दिया। एक्चुअली मैच होता है कौन सा छोटा है, ऑफ कोर्स पुडोंग वॉन। लाइक हु इज डिफीटिंग द ग्रेट वन? नो वन। जो भी है अभी हाथ पैर कटने से रॉड बहुत चिल्ला रहा होता है। दूर साइड जेवियर पहले लॉयड को बचाता है, संभाल के जमीन पे रखता है और फटाक से आ रहा था रॉड को जिंदा पकड़ने। बट वर्थ रॉड अपने कटे हुए हाथ से कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करता है। इसका ब्लड इसके आसपास आता है और अगले पल ये गायब। तब जेवियर यहाँ पहुंचता है, उसका ब्लड पड़ा वहां पे बस। जेवियर बोलता है भाई इसकी प्रेजेंस कंप्लीटली वैनिश हो गई। लॉर्ड मन में बोलता है भाई ये क्या था, ऐसा मैजिक कोई कैसे कर सकता है? तब हम शिफ्ट होते हैं एक अननोन जगह पे, जहाँ पे बीच में ब्लड पड़ा हुआ है और ये बंदा इधर ही टेलीपोर्ट होता है और शायद ये कोई और ही डायमेंशन हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैंने लॉर्ड को देखा था तब मून नॉर्मल था, पर इसके सीन में मून ब्लडी रेड है, या तो इसकी वजह से मून को ब्लडी रेड दिखाया गया, इसकी थीम की वजह से मोस्ट प्रोबेबली। एनीवेज बैक टू लॉर्ड, और लॉर्ड जरूर बता रहा था कि वही बंदा है जो मेरी वजह से रॉयल अकेडमी से निकाल दिया गया था, बट मेरा कोई आइडिया नहीं था कि ये ब्लड मैजिक परफॉर्म कर सकता है। बैक टू दैट गाय, और अभी वो क्रॉल करते करते कहीं जा रहा है, बोल रहा है मैं मार डालूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। बैक टू लॉर्ड जेवियर, जेवियर बोल रहा होता है मुझे सर काट देना चाहिए यार उसका, और लॉर्ड बोलता है ना तेरी गलती नहीं है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो बंदा ऐसे एस्केप करने वाला है। बैक टू वर्थ रॉड, और साला अब भी गाली बक रहा है और जितना देख के लग रहा है अपने हाथ को हील करने ट्राई कर रहा है। बैक टू लॉर्ड जो भी जेवियर को बोलता है मुझे चिंता वैसी नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास एक ग्रैंड मास्टर है जो मुझे कहीं भी बचाने आ जाएगा। वो बंदा ये चीज देख चुका और वो हरकत वापस से नहीं करने वाला फॉर श्योर। बट जेवियर का रिएक्शन कुछ और ही बता रहा है हमें। जेवियर इज अ बिट वरीड बिकॉज़ वो टारगेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, मतलब जान से नहीं मार पाया, और हम जरा टारगेट पे हैं तो अब भी गाली बक रहा है वो तो। खैर बैक टू लॉर्ड, उस सामने भी डीपी मीटर आता है जिसपे याद है लास्ट टाइम 0 का था नंबर। नाउ ये नंबर और घट जाता है, -1 हो जाता है। लॉर्ड बोल रहा है अबे इसका क्या मतलब है भाई? अब इसका ये मतलब है कि अब मेरी वजह से कोई बंदा मरने वाला है। अब प्लस में जा रहा है मतलब मेरी वजह से कोई बच रहा है, माइनस में तो मेरी वजह से कोई मरने वाला है क्या? साली ये अलग सी दर्दी है। खैर अब अगली सुबह और हम देखते हैं लॉर्ड को इतने सारे गार्ड्स के बीच, जेवियर भी साथ में। लॉर्ड बोल रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, पर क्या शुरू करने वालों वैसे में मैम? जोहानेस भी यहीं पे खड़ी हुई है और वो बोलती है तू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे किंगडम का, साथ में तेरे ऊपर कल अटैक भी हो गया, तेरी सिक्योरिटी तो बढ़ानी पड़ेगी हमें। वो अपने बंदे को बोलती भी है यार कोई भी लॉर्ड पे अप्रोच करता है सीधा मार डालो साले को। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई, ऑल्सो मेरे पास जेवियर है, चाहे मुझे मिलियंस सोल्जर दे दो तभी जेवियर मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा योर हाइनेस, एंड दैट इज कंप्लीटली ट्रू। योर हाइनेस बोलती है ठीक है चलो तुम निकलो फिर, और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं बंदे ने अटैक करा तेरे पे। योर हाइनेस ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ढूंढने का ट्राई तो करेगी, पता लग जाए कि भाई कौन था, हाउ डिड ही यूज ब्लड मैजिक एंड ऑल दैट, बट यू नो लॉर्ड के अलावा कोई कुछ करता नहीं है यहाँ पे। जो योर हाइनेस करती है अब तो वो भी नहीं करती, वो अपने बड़े बड़े पैनल्स भी नहीं दिखाती। क्या है लॉर्ड के मन में भी वही सब चल रहा है, वही डीपी मीटर -1 हो जाना, वही बोल रहा है कि भाई मेरी वजह से कोई मरने वाला है। भाई बहुत सिरदर्दी दे रही है मेरे को यार, पर जो भी है अभी मेरा फोकस एक चीज पे होना चाहिए, ज्वेल ऑफ ट्रुथ को बनाने में। तो हाँ लॉर्ड प्रोजेक्ट शुरू करता है, मजदूर वगैरह भी आ चुके हैं। नाउ ये लोग कैसे निकालने वाले हैं एक बड़े से पत्थर को पूरे महल के नीचे से? लॉर्ड हमें जरा ओवरव्यू देता है, वो बोलता है भाई एग्जैक्टली ये पिलर है वो जो है टाउरांगा, ये बेसिकली गड्ढा खोद देंगे और टाउरांगा को निकाल लेंगे। बट हाँ अगर नॉबल्स वगैरह को बोलेंगे ऐसा करने वाले, दे वोंट एक्सेप्ट दिस शिट, बट है ना संभाल लेंगे उनको, वो बोल दे कुछ मेंटेनेंस वगैरह काम है एंड ऑल दैट। बट देखो अगर ये ऐसे गड्ढा खोद निकालने का ट्राई करेंगे तो स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो सकता है और डैमेज बढ़ जाएगा इनका, और तो इसे तो ठीक करने के लिए फाउंडेशन टफ होनी चाहिए, और उसके लिए लॉर्ड ने कुछ समन करवाए और हाइनेस के थ्रू, तभी वो चीज भी आते हैं। लॉर्ड बोलता बहुत बढ़िया। लॉर्ड ने चीज मंगाई वो एक्चुअली जमा देगा जमीन को ही, जो एक्चुअल नॉवल थी उसके अंदर भी आर्टिफैक्ट
यूज हुआ है द विंटर हार्ट, जिसको लाया भी ऐसे जा रहा है जो कैन सी। वैसे ऐसी एंट्री तो अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग की होनी चाहिए, रूल इज द डिजर्विंग वन। जो कैन सी से पुश करने वाले तो नाइट्स या लेबर वगैरह हैं, पर साथ में मेजिस भी हैं इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। लड़ा कहता है कि मैगेंटानो का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट है व्हिच स्टोर्स वर्ल्ड्स ऑफ विंटर इन इट। सॉर्ट ऑफ जो कैन सी इसमें आइस पावर है, ये लोग इसको स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इनको ये आइस ड्रैगन ने दिया था, मतलब रॉयल फैमिली हो गया बहुत साल पहले। और नॉवेल्स के अंदर जब क्वीन ईविल बन गई थी, इसने अपने एनिमीज के अगेंस्ट इसको यूज करा था, उनको जमा ही डाला। नाउ लॉर्ड ने अब इसके लिए रिक्वेस्ट करी कि मुझे आर्टिफैक्ट यूज करना है, तो उसके लिए परमिशन वह रिक्वायर्ड होएगी, जो राइनस ने संभाल ली। थोड़ी बहुत ब्राइट देके ऑफ कोर्स। लॉर्ड बोलता है लॉन्ग लिव द क्वीन। नाउ ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और पूरे ग्राउंड को ही जमा देंगे, जिससे फाउंडेशन होगी स्ट्रॉन्ग और फिर आराम से टौरंगो निकाल लेंगे। अब तो देख रहे हो ना मेजिस वगैरह भी आ रहे हैं वो विंटर हार्ट के साथ। तो एक मेज की नजर पड़ती है अपने जेवियर पे, जेवियर की तरफ देखता है एज इफ कि क्या हो गया, और वो और कोई नहीं, वो सिल्वरिया है। लुक हूज बैक। आई होप तुम लोगों को याद हो कौन है सिल्वरिया, वो काउंट नमरान की बेटी। भाई मेरे को भी इसका नाम याद है, तुम समझ हो कितनी बड़ी बात है। मेरे को याद है तो पक्का तुम्हें होनी चाहिए याद। क्या लॉर्ड यहाँ पे लॉर्ड बोलता है अरे ऑफ कोर्स आनी थी यार, किंगडम का आर्टिफैक्ट यूज हो रहा है, ऑफ कोर्स हेल्प करने आएगी वो। जा थोड़ी बात करो, उसे तो मिस नहीं करता उसको। जेवर बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो गया। लॉर्ड बोलता है अबे चल मैं लोग आंखों में देख बता दूं कि कौन किसको पसंद करता है। मेरी ऑब्जर्वेशन कभी गलत हुई नहीं, स्पेशली प्यार के बारे में। ऑफ कोर्स लॉर्ड इज राइट है, जेवर के अंदर फीलिंग्स तो हैं सिल्वरिया के प्रति, पर अभी जेवर लॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है तो इसकी एबिलिटी खुद पे काम क्यों नहीं करती कभी। बहुत अच्छी बात है कि जेवर ने मन में बोल ली है बात, बाहर नहीं बोल ली, वरना जो किलस्ता लॉर्ड। क्या अभी जेवर जाता नहीं सिल्वरिया से मिलने, वो बोलता है भाई कोई तुम्हारी जान के पीछे है तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। लॉर्ड बोलता है चिंता मत कर, मैं हरा दूंगा उस ब्लड मैजिक गाय को, मैं बस ध्यान रखना कहां समन होएगा, वही तो मुश्किल है अल्लाह। खैर अब एक कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है और चैप्टर 135। अब तक तुमने क्या देखा, कोई भी क्वेश्चन वर्क शुरू होता है, शुरू कौन करता है? ऑफ कोर्स माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस मानवा, माय बॉय पुडोंग, जो पहले नीचे वर्टिकली गड्ढा खोदता है बहुत बड़ा और फिर एक रूम को नीचे कुछ इस जगह सेट करते हैं, इसके अंदर रखने वाले हैं उस आर्टिफैक्ट को। और वहां सारी मेजेस भी हैं जो हेल्प करेंगी इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने में। ना ये लोग आर्टिफैक्ट्स को पाइप से कनेक्ट कर देंगे और पाइप नीचे हर जगह फैल जाएंगे, जो फाउंडेशन काम करेगा पैलेस के लिए। ना ऐसी होता है जैसे फाउंडेशन सख्त हो जाती है, ये लोग आगे बढ़ते हैं टौरंग को निकालने के लिए, और ऑफ कोर्स वो काम भी अपना पुडोंग ही करेगा। उसके अलावा कौन कर सकता है तुम मुझे बताओ, किसमें है हिम्मत जो कर दो उसके अलावा? लिटरली नोबडी। और वैसे जेवर और लॉर्ड कहाँ देख रहे हैं? हेलो पुडोंग भाई तुम कपड़े पहनना करो यार, ये लोग तुम्हारे गलत जगह देख रहे हैं। जेवर बोलता है वैसे काम को ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। लॉर्ड बोलता है जितना जल्दी उतना बढ़िया है, और जो मन में बोलता है जल्दी होना भी चाहिए, बॉस हम पे टाइम नहीं है। और वैसे मेथड तो एक और है टौरंग को निकालने का। क्या मेथड है? पूरा पैलेस उसे ही उड़ा दो, ब्लास्ट दैट शिट, कुछ होगा ही नहीं तो निकाल लो चीज को। बट लॉर्ड बोलता है नहीं हम ये नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। नाउ एक साइड पुडोंग ने अपना काम कर दिया है, तभी लॉर्ड मेजिस को बोलता है कि तुम्हें और चीजों भी फ्रीज करना, रेडी हो जाओ। हम उन पे आते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। और जो गेट है उसके नीचे हम देखते हैं वहां से ब्लड आता है, और उससे कौन सा मन हो जाता है? ऑफ कोर्स वर्थलेस रॉड DANAS। वैसे जो ये समन होता है ना लाइक ब्लड से फॉर्म हो रहा है, ये बड़ा कूल है। और अगर कोई नहीं समझा तो ये समन वहां पे हुआ है जहाँ पे मेजिस वो विंटर हार्ट आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसने हरकतें करी पूरे किंगडम की माँ बहने को जाएगी। खैर उससे पहले हम इस बंदे पे आते हैं, ये थोड़ा टाइम पहले की स्टोरी है। ये जो बंदा बैठा है ये मैगेंटानो का नोबल काउंसिल का प्रिंसिपल है, जो भी लॉर्ड की बात ही कर रहा है कि साला पता नहीं कौन आया कहां से, इतनी जल्दी नाम बना लिया, इतना ऊपर पहुंच हो गई उसकी। अगर चलता रहा तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। वो बहुत सारे नोबल्स उसकी वजह सफर कर रहे हैं, उनकी पोजीशन छीन ली गई है। आई डोंट नो मच नोबल बट आई नो वन नोबल जिसका लॉर्ड ने बहुत स्कैम करा है। हाँ विस्काउंट लकोना वाटर बिल का बारे भाई। खैर या केरल बैठा साथ कोई और भी बैठा हुआ, शायद ये भी काउंसिल का ही पार्ट होगा, जो बोलता है तू सही कह रहा है। और सपोर्ट भी बहुत है क्वीन का उसको, इतना ज्यादा कि हम मना भी नहीं कर पाते क्वीन को, हमें उसे प्लान पे एग्री करना ही पड़ता है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्वीन उसे आर्टिफैक्ट, वो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने को बोल देगी। भाई क्वीन अच्छे से सपोर्ट कर रही है अपने प्यार को। दूसरा बंदा बोलता है भाई अब हमें उसे रोकना पड़ेगा ही, उसकी वीकनेस ढूंढो एंड ब्रिंग हिम डाउन। सिर्फ उसको नहीं, हमें जो हाइनेस का भी कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट, वही बात जो तुम्हारे सबसे पास है वही तुम्हारे जहरीले सांप है। एनीवेज थोड़ी देर बाद हम इसको अकेले देखते हैं। अब यही सब बोल रहा है कि बहुत अचीवमेंट बढ़े जा रहे हैं, उसे असैसिनेट कर देना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आई मीन एक नाइट तो ऑफ कोर्स काम नहीं कर सकता। तब इसके पीछे कोई आता है जो बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। ये पीछे मुड़ता और पीछे और कोई नहीं, पीछे
वही वर्थरोड है जो अपने बारे में आता है कि मैं वर्थरोड हुआ ना, बोलता है तू साले अभी जिंदा है। वर्थरोड बोलता है जिंदा पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, बट सुनने में कोई तुम्हें दिक्कत दे रहा है और तुम्हें दिक्कत देने वाला बंदा लॉयड ही है तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वर्थरोड ने भी देखा कि वो कुछ तो कर रहा है रॉयल कैपिटल के अंदर, तो पूछता है कि क्या चल रहा है बता मेरे को कुछ। काउंसिलर बताता है कि वहाँ रिपेयर वर्क चल रहा है और कुछ भी नहीं, और इस रिपेयर वर्क के लिए उसने हार्ट ऑफ विंटर को बोरो करा है। हार्ट ऑफ विंटर का नाम सुनते ही वर्थरोड के मुंह में बड़ी स्माइल आ जाती है और ये बोलता है मेरा एक काम कर दे बस, तू मेरी रोड हिला दे। वर्थरोड बोलता है ये है मेरा खून, अपने बंदे को बोल दो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे ये गिरा दे। एक बार ऐसा होता है बस फिर मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा कि वो एक प्योर ईविल है जो कभी पैदा भी नहीं होना चाहिए था। तो वह काउंसिल के बंदे ने हाथ मिला लिया होगा वर्थरोड के साथ और तभी वहां ब्लड स्पिल हुआ और वो वर्थरोड समन हुआ है। खैर अभी भी हम थोड़ी देर पहले के सीन देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, गड्ढे में लोग सामान वगैरह दे रहे थे, तब लॉयड से मिलने ये दो मजदूर आते हैं जो बोलते हैं मैं कुछ बताना है। लॉयड बोलता है क्या दिक्कत है, तुम लोग खुश हो काम के साथ? बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी वजह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो पाए एस्फाहान के साथ, जिस वजह से मेरी वाइफ ने एस्फाहान स्टाइल पोएट्री भी सीख लिया जो मेरी वाइफ का सपना था, वो यही सब गमले गुमले बनाना। तो इस वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल और आपको मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। जो दूसरा बंदा है इसके बाद वो बोलता है कि आप साथ काम करते करते मैंने बहुत पैसा सेव कर लिया है जिस वजह से मेरा बेटा अब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेगा, और वो बोलता है कि वो आपकी तरह बनना चाहता है। मत बनो, नहीं होल्ड अप राइट देयर, वी डोंट नीड अनदर स्कैमर, वी कांट सर्वाइव अनदर स्कैमर। लॉर्ड अभी स्माइल करता है, बोलता है मैं ग्रेटफुल हो तो 1000 गोल्ड दे दो मेरे को। साले भिखारी, और वो दे भी देते हैं भाई, हद है। जेर बोलता है ये एक्सट्रॉशन नहीं होता। मैसेंजर बोलता है वाह वाह वर्कर को लूट रहा है तो बहुत बढ़िया। लॉर्ड बोलता है भाई मैंने मजाक में बोल रहा था ये, और इन सालों ने एक्चुअली में पकड़ा दिए। पर लॉर्ड बोलता है बेबा वापस कर दूंगा उनको, ठीक है। तब हम आते हैं ये गार्ड्स पर, में से एक बोलता है भाई दूसरा शिफ्ट कहाँ पे है, लाइक शिफ्ट चेंज होगी ना बार बार गार्ड्स की। ये बोलो देख क्या दूसरे गार्ड्स कहाँ पे रह गए, ऐसा बंदा जाता है और यही वो बंदा है जो ब्लड स्पिल कर देता है। यहाँ पे ब्लड के स्पिल होते हुए कंट्रोल करता है वर्थरोड, वो अंदर जाता है और अंदर क्या होता है हम देख चुके हैं। नाउ जैसे ही वर्थरोड समन होता है ऑफ कोर्स सारे मेजेस उसकी प्रेजेंस फील कर लेते हैं, साथ में अपना जेवियर भी। लॉर्ड जाता है, लॉर्ड बोलता है क्या हुआ तेरे को, और जेवियर बोलता है वो यहीं पे है। नाउ मेजेस एंड बिचेस दे नो हाउ टू फाइट। तो पहले तो मेजेस ही भिड़ते हैं इस पे, उसपे फायर थ्रो करते हैं और ये सबको डॉज कर लेता है। दूसरा लॉर्ड जेवियर को इधर ही भेजता है और बोलता है जा और प्रोटेक्ट कर हार्ट ऑफ विंटर को, उस चीज को बचाना ज्यादा जरूरी है। खैर बैक टू वर्थरोड, और अभी वो अपने हाथ पे कट मारता है, उसका ब्लड बाहर आता है जो ये टेंटिकल की फॉर्म ले लेता है। सिलूरियस को रोकने के लिए फोर्स शील्ड भी समन करती है, बट टेंटिकल उसे भी तोड़ देते हैं और सिलूरियस वो कुछ नहीं करता है। वो उसका टारगेट है वो प्रोटेक्टेड शील्ड तोड़ देना जो विंटर हार्ट के आसपास है, हार्ट ऑफ विंटर, विंटर हार्ट जो बोलना है बोल। जैसे वो टूटा जेवर यहाँ पे आता है, देखता है आर्टिफैक्ट इस टाइम आसपास प्रोटेक्शन नहीं है और वो आसपास जो फ्रीज करता जा रहा है, साथ में वर्थरोड भी इधर नहीं है, पर अभी उस आर्टिफैक्ट को कौन कंट्रोल करना ट्राई कर रहा है, सिलूरिया। तभी लॉर्ड भी जेवियर को बोलता है कि मेरे पास मत आ, उधर ही रहे और हार्ट ऑफ विंटर को ब्लॉक कर। जेवियर तो मना करता है, पर लॉर्ड बोलता है भाई मेरे भरोसा कर और जो मैं कह रहा हूं वो कर। जेवियर यही करता है, वो सिलूरिया के साथ इसको होल्ड करने का ट्राई करता है और करते हुए मन में बोल रहा है कि भाई ये पावर एक हाई रैंकिंग ड्रैगन की है, मैं ज्यादा इसको होल्ड नहीं कर सकता, तुम लोग खुद देख लो। जस्ट अभी जेवियर है वो सामने, ऑलरेडी वो जमना शुरू हो चुका है। नाउ लॉर्ड को ऐसी स्टेट करना कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज उस पे एक टाइटल है कि फ्रीजिंग कोल्ड भी हो जाए फिर भी उसकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ इसी टाइटल जाते लॉर्ड भी यहाँ पे पहुंच ही रहा होता है और मन में बोलता है मैं कोई वॉर है नहीं हूँ जस्टिस का, ना ही मैं वो बनना चाह रहा हूँ और ना ही मैं लोगों को बचाना चाह रहा हूँ, मैं बस वो 1000 गोल्ड कॉइन वापस देना चाह रहा हूँ। बट ऐसा होने नहीं वाला भाई। लॉर्ड का ध्यान थोड़ा आर्टिफैक्ट पे है अभी, जिसका फायदा वर्थरोड उठाता है। वो लॉर्ड के पीछे आता है और उसे स्टैब कर देता है। He also says, अब तेरा असली चेहरा बाहर आएगा। लॉर्ड बोलता है क्या बकवास, और तभी लॉर्ड को कुछ फील होता है, हम उसका फेस देखते हैं प्रॉपर्ली और इसको वो सेम कर्स चढ़ चुका है जो हाइनेस को चढ़ा था। राइट आफ्टर दैट हम सुओकिन को देखते हैं एक बड़े से स्पेस में वॉइड टाइप शिट, जहाँ कोई बोल रहा है अबे कब तक ड्रिल करेगा यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज को हम एक दिन के अंदर निकाल सकते हैं, पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय कर देंगे यार। कौन बोल रहा है, लॉयड फ्रंटेरा। He also says, तुझे पता है तू ये कर सकता है, यू आर केपेबल ऑफ दैट, है ना। एज यू कैन क्लियरली सी इस टाइम लॉयड अपने एक ऑल्टर ईगो फेस कर रहा है जो बस और बस तबाही चाहता है। खैर तभी हम शिफ्ट होते हैं जेवियर पे जो अपना
पूरा दम लगा के वो आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, मतलब उसकी पावर को, वो सबको जमा ना दे। और दो लौंडा खुद जमे जा रहा है। आसपास जो मेज वगैरह इंक्लूडिंग सिलूरिया वो फील कर पा रहे होते हैं कि ज्यादा नहीं आ रहे तो अपन पक्का जम जाएंगे। तो सिलूरिया थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं जेवियर को। जब मन में बोलता है कि सिलूरिया के साथ मैं थोड़ा होल्ड कर पा रहा हूँ इसको, पर डिफेंस का मतलब क्या है, इसके को बचाने का मतलब क्या, अगर मैं उसको नहीं बचा पा रहा तो सुओ किम को। वेल इट्स ऑलरेडी टू लेट नाउ। हम उस पे हैं तो उसके अंदर चढ़े जा रहा है वो कर्स। वॉर थोड़ा जाता है कि एक एंशिएंट ब्लैक मैजिक है, एक कर्स आल्सो नोन एज डार्कनेस एनरोचमेंट। जिस किसी पर्सन के अंदर जाता है, अगर उस पर्सन के अंदर एक सिंगल % भी डार्कनेस है, मतलब वो इंसान इविल है, तो ये कर्स उसको एम्पलीफाई कर देगा इतना ज्यादा कि वो बंदा कंप्लीटली करप्टेड हो जाएगा। वैसे नहीं बोल सकते हैं कि वॉर्थ रॉड ने अपनी रॉड लॉर्ड में घुसा दी। खैर वो आगे बोलता है, और तेरे ऐसा बंदा जिसको और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अजी घंटा अब सबको पता लगेगा कि तू क्या है, तेरी सच्चाई क्या है। तो हाँ, हो जा बजाक और सब कुछ तोड़ दे, दिखा अपने असली कलर्स। बताओ कैसे लोग हैं। इसको लग रहा अपना लॉर्ड इविल है, इसको लग रहा लॉर्ड पागल है, सब कुछ तोड़ देगा। फुलिश किड। खैर बैक टू सुहो एंड लॉर्ड, वही डायमेंशन में आते हैं हम। लॉर्ड बोलता है, और तूने कितना टाइम वेस्ट करा मरमेड किंगडम में यार, क्या जरूरत थी वहां पे सोना बनाने की और उनका दिल जीतने की। एक और बहुत फास्ट वे था वो सब करने का, था ना, तेरे को पता है ना। नाउ लॉर्ड ने अब तक जो चीजें करी हैं ये सब उठाएगा कि तूने ये करा, ये और बोला सबको करने का फास्ट वे था। लोगों का दिल जीतना छोड़ो ना, काम करना छोड़ो, सीधा उन्हें मारो और फोर्सफुली जो चाहिए वो ले लो। जैसे कि पहले बोलता है मरमेड किंगडम के अंदर बुलाता योंग योंग को, वो सब कुछ ही फाड़ देता, वो सीधा एनर्जी बीम शूट करता और ऑक्टोपस गेम ओवर। उसके बाद जेवर की हेल्प के थ्रू वो मरमेड क्वीन को अपना स्लेव बना लेता। वो स्लेव तो बाकी सारी की सारी प्रजाति भी स्लेव। 1-2 घंटे के अंदर तेरे मिल जाता ब्लूप्रिंट उसका, क्या तूने वहां घंटों वेस्ट करे। इसके बाद जो पैलेस से रॉक निकाल रहा है टोरांगा, उसकी बात करता है कि क्या कर रहा है तू ये सब कुछ, अबे बुला योंग योंग को, वो मारेगा एनर्जी बीम, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आराम से निकाल ले। फिर तू पागल मत बन भाई, तुझे फटाक से जोर ऑफ ट्रुथ को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बोला जो ये रेड लॉर्ड फ्रंटियर है, जो सू को उकसाने का ट्राई कर रहा है कि भाई तू छोड़ दे, मैं कर दूंगा सब कुछ, तेरे कश करने की कोई जरूरत नहीं है। सू वो करेगा तो असली सू करप्टेड हो जाएगा, बट ऐसा होने नहीं वाला। सू बोलता है तू क्या बकवास कर रहा है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कितने लोग हर्ट होंगे भाई, तू पागल है। लॉर्ड सेज हु गिव्स अ एफ, वो तेरे घर वाले नहीं है भाई, वो टोटल स्ट्रेंजर्स है, क्या फर्क पड़ता है, डज इट क्रिएट एनी डिफरेंस, नो। तू मुझे बता, तू सब कुछ खोने को रेडी है, बता। ये बोलते सू को अपने माँ बाप की भी याद आती है असली, एक को तो खो चुका है, अगर यहाँ जल्दी नहीं करा तो इनको भी खो देगा। इससे देख के तो लगता है कि सू इफेक्ट हो रहा है, जैसे तुम देख पा रहे हो आसपास के बैकग्राउंड से। इविल लॉर्ड भी बोल रहा है आ मेरे पास, मैं सबको बचा लूंगा। सू उसके पास जाता है एंड इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड वो लॉर्ड गले लगा लेता है। बोलता है डर लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे वो कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं करूंगा बिकॉज हम ये कर सकते हैं। क्यों? ये ब्लडी रेड एनवायरनमेंट जो है वो एकदम ब्राइट हो जाता है। वी सी लॉर्ड हियर हु स्माइल्स एंड सेज यप वी कैन। लॉर्ड जस्ट क्योर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द प्योर इविल डिसीज ऑल दैट बुलशिट। तो दिस राइट हियर इज अ प्रूफ कि लॉर्ड बिल्कुल इविल नहीं, ना वो किसी के पैसे खाता ना किसी का स्कैम करता। भाई दिस इज अ प्रूफ। कॉन्ट्रैक्ट पे कोई गलती साइन कर दे उसके, वो तो अलग बात है। खैर बैक टू रियलिटी, लॉर्ड ठीक हो चुका है और ये चीज अपना लॉर्ड बिलीव नहीं कर पा रहा। लॉर्ड हो जाता और बोलता है तू और तेरे ट्रू कलर्स भाड़ में जाएं। लॉर्ड इसको पड़े खींचता है, मुक्का मारने वाला होता है और बोलता है जैसा मैं अंदर से फील करता हूँ वैसा मैं बाहर ही दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ अलग नहीं बनता मैं। और ये बोल के जो घुसन मारता है, ओहो मजा आ गया। खैर अभी योर हाइनेस पे आते हैं और वो पूछे कितना टाइम बीत चुका है, उसे पता लगता है 5 मिनट और एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है उसको। जो घंटा खो जाता है ये उसका नजारा है और सोल्जर बता रहे हैं अगर हम उस आर्टिफैक्ट के आसपास भी जा रहे हैं इंस्टेंटली जमे जा रहे हैं, पर हाँ योर हाइनेस इज डिफरेंट। तो वो सीधा कूद जाती है देखने के अंदर क्या चल रहा है। She also says वो बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, आई कांट लूज हिम। तुम्हें पता है किसकी बात कर रही हो? पुडोंग की ऑफ कोर्स। खरंदार के साथ जेवर के पास जाते हैं और पूछते क्या चल रहा है यहाँ पे। जेवर बोलता है आपको आगे जाना पड़ेगा और लॉर्ड की हेल्प करनी पड़ेगी। योर हाइनेस आगे बढ़ रही है और ये जो फ्रीज हो रखा है ना बंदा, ये वही है वॉर्थ रॉड, इसकी रॉड फ्रीज हो गई। खैर योर हाइनेस अभी लॉर्ड तक पहुंच जाती है, वो अपने सामने देखती है और उसे कुछ ये देखने को मिलता है, लॉर्ड जम चुका है, बट अभी वो कैरी कर रहा है उन 2 सोल्जर्स को जिनसे उसने 1000 गोल्ड कॉइन लिए थे। लॉर्ड उन्हें बचा के रहेगा ताकि उनके 1000 गोल्ड कॉइन वापस कर पाए। दैट्स द स्पिरिट राइट देयर बॉय। खैर इसी पल सू का एक फ्लैशबैक शुरू होता है। ये बंदा साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, ठंड का मौसम है, अपने हाथ से बोलता है सू हो तू सही में काम पे आया? सू बोलता है हाँ मैं हमेशा काम पे आता हूँ। ये बंदा हंसता है, बोलता है हाँ मुझे पता है तू वैसा नहीं है जो टफ वर्क देख के भाग जाए। सू बोलता है आपको पता है मैं सिचुएशन के अंदर हूँ जहाँ मैं क्विट नहीं कर सकता हूँ। ये बंदा सू को बोलता है हाँ सबकी सिचुएशन होती है बट हर कोई रहता नहीं है, टिकता नहीं है, यू आर इनक्रेडिबल। सू शुक्रिया करता है और बताता है कि
ये बंदा सू को बहुत पसंद है। सिर्फ सू को, सबको ये बंदा बहुत पसंद है। ये हमेशा स्माइल कर रहा होता है और सबको चीयर अप कर रहा होता है। क्या खुद ही जिंदगी लगे पड़े हैं फिर भी खुश है बंदा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मर्द। एनीवेज, आगे कुछ बहुत बुरा होता है उसके साथ। एक इंसिडेंट एंड ही बिकेम क्रिपल्ड। नाउ जब ऐसा हुआ तो किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। सो आता है कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, दोनों दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करने लग गए। जब ऐसा कुछ होता है लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बट व्हाट अबाउट मी? अगर मैं साइड पे हूँ और ऐसा कुछ होता, मे बी मैं भी भाग जाता। बट एज यू कैन क्लियरली सी दिस मैन राइट हियर, ही वोंट रन अवे। जो राइनस लॉयड के पास आती है, उसको कपड़े से लपेटती है और उसे पता लगता है लॉयड की बॉडी का माना ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका है। उसने अपने माना को इस्तेमाल करा वर्कर्स को बचाने के लिए। इतनी ज्यादा ठंड के अंदर वो माना इस्तेमाल नहीं करा खुद प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर्स को बचा रहा है। और वैसे इसके पास तो टाइटल था ना एक, तो क्या सीन है उसका? क्या इसका टाइटल भी स्कैमी है? खैर अभी लॉयड धीरे धीरे बोलता है कि अंदर 8 लोग और हैं, जेवियर भी डेंजर में है। बट और हैनस बोलती है पहले मैं तेरी हेल्प करूंगी। तो वो लॉयड को कैरी करती है और लॉयड अब भी बोल रहा है नहीं पहले तुम वर्कर्स की हेल्प करो। बट शी इंसिस्ट कि मैं उनको ही बचा लूंगी, मैं ट्रस्ट कर। जो राइनस फटाक से जंप कर करके ऊपर पहुंचती है, लॉर्ड को जमीन पे रखती है और फिर कूद जाते हैं टनल के अंदर। उसने लॉर्ड को जुबान दी है वो बचाएगी सबको। हम देते हैं लॉर्ड को कांप रहा है वो, अब इसको ब्लैंकेट वगैरह में लपेट देते हैं ये। और लॉर्ड बताता है टाइटल का इफेक्ट है वो थोड़ा वो समझ नहीं पाया प्रॉपर्ली, मतलब ये सीन है उसके अंदर वो इम्यून है हाइपोथर्मिया से। बट क्या फायदा अगर उसकी बॉडी ही जम जाए, मतलब लॉर्ड को भी ठंड नहीं लग रही पर उसकी बॉडी ही जम गई, तो तुम समझ रहे हो ना क्या सीन है यहाँ पे। टाइटल अभी काम तो कर रहा है पर लॉर्ड की बॉडी ही जम गई, तो उसके अगेंस्ट काउंटर नहीं है ना इसके पास। खैर अभी जो राइनस पे आते हैं और हम देखते हैं वर्कर्स को ऑलरेडी कोई बचाए हुए है। जो है तुम लोग खुद देख लो कौन है वो। क्यों बोलता हूं मैं इसको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लॉयड, जेवियर, योर हाइनेस। कोई स्टैंड नहीं कर पा रहा इस कोल्ड को, बट देयर इज माय बॉय पुडोंग, जिसने एटलीस्ट 4 वर्कर्स तो अपने पास सेफली रखा हुआ है। खैर अभी हम ऊपर आते हैं और पता लगता है योर हाइनेस 2 वर्कर्स को और ले और वापस गए और को लाने। ये लोग कंबल वगैरह बांट रहे हैं, उन्हें धूप में रख रहे हैं। और मन में बोलता है कि क्वीन बहुत औसम है यार, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, उसे ये एक्सपेक्ट करेंगे हम। और जेवियर भी एक कोल्ड एनर्जी रोकने का ट्राई कर रहा है, तो आई थिंक हम कर देंगे। तभी योर हाइनेस ऊपर आती है, लोग बोलते हैं बस मत जाओ अंदर एंड ऑल दैट, आप लोगों के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाल रहे हो। और हाइनेस चिल्ला के बोलती है अगर तुम अंदर होते तो तुम क्या बात बोलते ही, वही की कोई दिक्कत नहीं, मैं मर जाऊंगा, आप ऊपर हो, आप मत आओ मेरे को बचाने। ऑफ कोर्स मजदूर हो जाए लॉयड, लाइफ होती है। तब हम लॉयड पे शिफ्ट होते हैं, जो बोलता है भाई थोड़ा रेस्ट करता हूँ मैं। लॉयड भी सोच रहा है रिटायर होने के बाद चिल करूंगा, जेवियर के साथ मस्त। वेट, जेवियर कहाँ पे है? यप, वो तो नीचे फ्रीज हो रहा है सिल्यूरिया के साथ। खैर अब योर हाइनेस आखिरी बंदे को भी बाहर ले आती है और जो पुडोंग भी उनके साथ बाहर आ गया। वो बताते हैं कि और कोई तो नहीं है उस रूम के अंदर जहाँ पे आर्टिफैक्ट था, बट जेवियर और सिल्यूरिया वो अब भी वहाँ पे अटके हुए हैं। उन्हें बचाने क्या जाए उससे पहले ये हो जाता है आर्टिफैक्ट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जो उन्होंने गड्ढा खोदा था वो उसको भी तोड़े जा रहा है, मतलब एक्सपैंड हो जा रहा है वो। इस टाइम वो इतनी एनॉर्मस एनर्जी जनरेट कर रहा है कि रॉयल पैलेस से लेके यहाँ का टाउन हर चीज जमे जा रही है। जो आर्टिफैक्ट से एनर्जी निकल रही है उसको रोकने के लिए योंग भी आता है, वो अपनी एनर्जी बीम थ्रो करता है, रिजल्टिंग इनटू नथिंग। योंग भी कुछ नहीं कर पाया। ये सब देख के योर हाइनेस समझ जाती है कि भाई अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब सिटीजन्स को निकाल लो यहाँ से। तो वही कमांड देते हैं कि भाई सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करवाओ और कोई इंजर्ड है तो फटाक से उसे पहले हटवाओ यहाँ से। और वे बोलते हुए देखती है एक बंदा खड़ा हो चुका है एंड शी नोज वो क्या करने वाला है, इसलिए योर हाइनेस पहले बोल देती है वहां मत जाइयो, भाग जा। एंड लॉयड सेज ना, आई रिफ्यूज टू लूज एनीवन दैट बिलोंग्स टू मी। और ये बोलते हुए लॉर्ड अपनी सुपर चार्ज स्किल यूज करता है। इसके अंदर उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वहां सारा माना सक कर लेगा। बेसिकली लॉर्ड जो आर्टिफैक्ट है उसका एनॉर्मस अमाउंट ऑफ माना सक करने वाला है, उसका प्लान है ये। इनफैक्ट वो करना शुरू भी हो जाता है। योर हाइनेस बोल रहे होते हैं कि नहीं ह्यूमन के बस की नहीं है इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ माना अब्सॉर्ब कर लेना, बट लॉर्ड रुकता नहीं और वो कर डालता है। हम देखते हैं मैसिव एनर्जी एकदम गायब हो जाती है, लाइक नो ट्रेस एट ऑल। पूरा मैगेंटानो टाउन एकदम ठीक हो चुका है, कुछ नहीं जमा पड़ा। हम वहां नीचे आते हैं जहाँ पे ये रॉड तो जमा ही पड़ा है। सिल्यूरिया और जेवियर भी बच गए, थोड़े बहुत जमे लोग। और भी सिल्यूरिया बोल रही है द विंटर ऑफ हार्ट डिसअपियर हो चुका है। तभी हम ऊपर आते हैं, हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है योर हाइनेस का। वेल वो किसको देख रही है? लॉयड को, जो इस स्टेट में है। लॉयड जम चुका है। ओके, इज अवॉइडेड। आई मीन अगर वो मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही हैज एन एक्स्ट्रा लाइफ। फिर इसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीम और डॉक्टर वगैरह आते हैं, वो लोग को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ऑल दैट। यहाँ पे एक मेज है, वो बोलता है मैंने डेफिनेटली फील करा था कि मेरी बॉडी जम रही है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, बट अचानक से साइड हैंड चली गई। वेल किसी ने साइड हैंड अपनी बॉडी में ले ली, द वन हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर एवरीवन एल्स। हम देखते हैं अभी जेवियर खड़ा लॉयड के सामने, उसके पीछे सिल्यूरिया भी है और जेवियर इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसको दिख रहा है उसके माशे जमे पड़े हैं, बट वो
इतना हैरान या इतना गुस्से में या दर्द में नहीं है, बिकॉज मे भी उसको लग रहा हो कि ये भी इस हरामखोरा कुछ ना कुछ प्लान ही होगा। ही ट्रस्ट लॉयड। बट हाँ योर हाईनेस, उसको देख लो तुम, ये तो कांपना शुरू हो जाती है, लॉयड के पास जाती है और उसके हाथ से हाथ मिलाती है और उसको पल्स फील होती है। योर हाईनेस बोलती है लॉयड का हार्ट बीट कर रहा है अब भी, तो संभाल के इसको मूव करो। और वो जेवर से पूछती है कि क्या आप इस आइस को मेल्ट कर सकते हो अपने माना से। नाउ लॉयड इज नॉट डेड एट ऑल, वो ऐसे बंधा हुआ है। ये देख कर ना मेरे को सुकूना की लास्ट फिंगर याद आ गई, मांगा पड़ी ना, याद आ रहा है क्या? लॉयड अभी कच्चे बनाने में लॉयड वाला में वाटर लग रही है यार, तो मैं ऐसे क्यों लटकाऊं, ये क्या बात हुई? तभी लॉयड के साइड में कोई चीज आती है जो बोलती है योर हार्ट हैज बिकम अ मैनिफेस्टेशन, अभी तेरी बॉडी के अंदर बताया दिल ही धड़क रहा है और तू जिंदा है मेरी वजह से। ब्रो व्हाट द हेल इज दिस? लॉयड बोलता है व्हाट द, एक बट मॉन्स्टर। जिस बात से वो बट मॉन्स्टर ऑफेंड हो जाता है और पता लगता है ये है वो आर्टिफैक्ट, वो विंटर ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ विंटर जो भी है। ये घूम के दिखा तब ये बोलता है देख मैं हार्ट हूँ, एक ब्लू हार्ट। लॉयड बोलता है नहीं तू बट की तरह लग रहा है भाई मेरे। लॉयड आगे बोलता है भाई तू मेरी बॉडी में क्यों है? विंटर बट सेज तूने मुझे अब्सॉर्ब करा है, मोर लाइक मैंने तेरे खुद को अब्सॉर्ब होने दिया। वैसे बहुत रिडिकुलस है सोचना कि द ग्रेट ड्रैगन जिसने हजारों साल तक एनर्जी गैदर करी थी वो किसी ने अब्सॉर्ब कर ली। वैसे तो तेरी बॉडी चीज के बस की नहीं, तेरी बॉडी फट जाती तो इस माना का 1/1000 माना भी नहीं ले पाता। मतलब लॉयड के अंदर इस टाइम कुछ ज्यादा ही अमाउंट ऑफ माना है। Now why this winter bird decided लॉयड्स बॉडी, इसने क्यों लॉयड को अब्सॉर्ब होने दिया खुद को? इट्स बिकॉज इसके हिसाब से लॉयड इसके अंदर से स्पेशल पावर सेंस हुई इसको। बिकॉज लॉयड हैव अ हार्ट दैट रिजेंबल्स ड्रैगन। ऐसा इसलिए बिकॉज लॉयड के पास एक स्किल है हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन वाली। लॉयड ने बोलता शायद यही वजह हो जो ड्रैगन किंग है वो इतना फ्रेंडली है मेरे से। खैर विंटर बट आके बोलता और बस इतना ही नहीं, मैंने देखा कि तू खुद को सैक्रिफाइस कर रहा था औरों को बचाने के लिए, तो ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, इसलिए मैं तेरा खुद को अब्सॉर्ब होने दिया बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे ऐसा आदमी कितना और आगे जा सकता है। तो यू आर सेइंग लॉयड के दिमाग के अंदर आप भांग होने वाला है। पहले तो बस वो मैसेंजर था, अब ये भी रहेगा भाई, इनकी बसड़ोती रहेगी दिमाग के अंदर ही। ये बनेगा एलियन एक्स, पूरा टाइम आर्गुमेंट चलता रहेगा इनका। खिलाड़ी बोलता है सेल्फ सैक्रिफाइस घंटा, मैं तो बस उन्होंने पैसे रिटर्न करना चाहता था। आई जस्ट डोंट वांट एनीबॉडी टू टॉक बैड अबाउट मी, वही कि मैंने पैसे खा लिए उनके। विंटर बर्ड बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ये भी काफी है। आफ्टर दैट वो लॉयड के अंदर घुस जाता है। मैसेंजर आता है कि आर्टिफैक्ट के साथ फ्यूज हो चुका है, जिस वजह से लॉयड को एक नई स्किल मिलती है टाइम फ्रीज। मतलब अभी मिली नहीं, उसे अनलॉक करनी पड़ेगी। एनिमेस लॉयड के भी आगे खुल जाते हैं असली वर्ल्ड के अंदर और मैंने बोलता है टाइम फ्रीज, ओ भाई क्या पावर होगी ये। मैसेंजर बताता है कि लॉर्ड पूरी वर्ल्ड को फ्रीज नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करेगा, उस एरिया के अंदर ही टाइम फ्रीज होगा बस। और वो एरिया कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है माना यूजर पे। जैसे लॉ एक एरिया क्रिएट करता है ना कि उसके अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है, लाइक शाम्बल्स एंड ऑल दैट, तो ऐसे लॉर्ड एक एरिया क्रिएट कर सकता है और उसके अंदर वो टाइम फ्रीज कर सकता है। लॉर्ड को पता लगता है कि 1 साल तक वो टाइम फ्रीज कर सकता है और इससे वो कैसे फायदा उठाएगा? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन जल्दी करके। बिल्कुल। मैसेंजर बोलता है भाई तो कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं सोचता ना? नहीं वो और कुछ भी सोचता है। वैसे वो बोलता है जो बहुत बुरा होने वाला है 3-4 साल बाद, मैं उसको भी थोड़ा डिले और कर सकता हूँ टाइम फ्रीज करके, लाइक कुछ ना कुछ सोच सकता हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। पर दिक्कत ये है इसको स्किल यूज करने के लिए आरपी रिक्वायर्ड है 3000 और इस पे अभी 2600 के आसपास है। खैर अभी लॉयड अपने साइड में देखता है और देखता है जेवर ही बैठा हुआ है जो बड़े हैरानी से लॉयड को देख रहा है। पिक्चर हाइनेस ही बैठी है और तुम देखो जेवर पिलो हाथ बैठा हुआ है, तो पूरे टाइम वो बैठा ही हुआ था बिकॉज सुला दो लॉयड है ना उसको। खैर इससे पहले जेवर बोले सुओ क्यों लॉयड चुप करा देता है, फिर देखता है और हाइनेस अभी सो रही है और बोलता है देख भाई मैंने ना इस किंगडम का आर्टिफैक्ट सोलो कर लिया है, ठीक है? इसका कुछ ऐसा मतलब है कि मैंने एक कंट्री के न्यूक्लियर मिसाइल चुरा लिए। जेवर बोलता है ओ वैसे क्या होता है न्यूक्लियर मिसाइल? लॉर्ड बोलता है वो छोड़ भाई ये लोग मुझे मार डालेंगे बता रहा हूँ, तो भाग चलते हैं यहाँ से। जेवर बोलता है उससे होगा क्या? कब तक ही भागो लोग, कब तक तो लड़ना पड़ेगा ना, और क्या तुम कौन से हैंडल कर पाओगे? लॉर्ड बोलता है भाई मेरे पास प्लान है और मेरा प्लान अभी फेल नहीं हुआ ना, तेरे पता है ना। पर लॉर्ड ये बात बहुत शेक करते हुए बोल रहा होता है। जेवर बोल रहा है तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास अच्छा प्लान है आज। खैर इनकी सारी बात तो रायनस भी सुन रही थी। यप शी वाज अवेक द होल टाइम। वो कहती है ना तू नहीं भागने वाला। लॉयड सीधा सामने झुकता है, पता नहीं क्यों फिर ऊपर हो गए इसके, और कह रहा है मैंने इंटेंशनली सोलो नहीं करा उसको एंड ऑल दैट। देखो हुआ ये। जो रायनस बोलती है तेरे बम बार-बार ऊपर क्यों आ जाते हैं, मुझे बता तू क्या चाहता तुम मुझसे है? खैर वो आके बोलते हैं मुझे सॉर्ट ऑफ पता ऐसा होगा, बट देख सीन ये चाहे किसी और ने हरकतें करी है उसकी वजह से सारा बंड खराब हुआ, बट वो आर्टिफैक्ट तेरे को हमने लोन पे दिया ताकि तू उस पे काम करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी थी, तो एल तेरे लगेंगे। लॉयड रोता है, बोला वो साला हरामजादा रॉड कहीं का। लॉयड पूछता सा हुआ क्या वैसे? हाँ पता लगता है वो ठंड से तो एस्केप कर गया था, मतलब बॉडी भी अनफ्रीज कर दी होगी और करते जला
दे साले को। जोहानस बताते हैं कि ऑल्दो जलाने बड़ा मुश्किल था, पर हाँ मैंने उसको एशेज में टर्न होते हुए देखा है। ऑल्दो आई स्टिल डोंट बिलीव वो बंदा मरेगा, लाइक ही गॉट डार्क एंड ब्लड मैजिक एंड ऑल, कुछ बच जाएगा मेरे को लगता है। खैर जोहानस बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तू सेफ है। जोहानस की बात पे लॉर्ड थोड़ा ब्लश कर रहा होता है और लॉर्ड बोलता है वो दैट केम आउट ऑफ नोवेयर, शायद से मेरा हार्ट अनस्टेबल है अभी बिकॉज ऑफ द विंटर बर्ड। इसके ये बोलते इसके अंदर ही बसड़ शुरू हो जाती है। विंटर बर्ड बोलता है यार मैं दिल हूँ बट नहीं हूँ। मैसेंजर बोलता है पर तू लगता है बट की तरह। लॉर्ड बोलता है भाई चुप हो जाओ यार, तुम दोनों पागल हो क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके साथ ये बंद खराब होने वाला है। खैर जोहानस बोलती है वैसे बुरा हुआ हमें और पता नहीं लगा वो ब्लड मैजिक के बारे में जो वर्थरॉड यूज कर रहा था। इन्होंने उसे टॉर्चर भी करा पता करने के लिए, पर वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाता था, तो उसे डिटेल निकलवा ले दैट वाज इम्पॉसिबल। इन्होंने अपने मेथड पर ट्राई करे, कुछ पता नहीं लगा, बट लॉर्ड को पता सब कुछ। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है वैसे उसकी वो स्वॉर्ड थी ना जो पर्पल माना में इन्फ्यूज थे, उसे मैं वो स्टैब करा था जिससे मेरे अंदर कोई कर्स चढ़ गया था जिसको वो डार्कनेस एंड रॉचमेंट यूज कह रहा था। जोहानस लॉर्ड के पास आते हैं और बोलते हैं मुझे और बता इसके बारे में क्योंकि मैं खुद सफर कर रही हूँ इससे। ना लॉर्ड ने सब बताया कि तुम्हें क्या करना है, हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस कर्स। तो हाँ अब हम योर हाइनेस को देखने वाले हैं इस कर्स वर्ल्ड के अंदर, एंड अपरेंटली वो अभी अपने कैसल में ही है। वो दरवाजे के पास आती है, उसे खोलती है और अंदर हम क्या देखते हैं, एक बच्ची को जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और आसपास कुछ लोग मरे पड़े हैं। ये बच्ची बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मेरे भाई वगैरह मेरे को मारना चाह रहे थे और उन्होंने मेरे माँ बाप को भी मार डाला। वो सब लोग दिखाते थे दैट दे वर काइंड टू मी, बट ये सब झूठ था एक। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड किल देम बिफोर दे किल यू। ओके, तो आई थिंक ये हुआ था अपनी योर हाइनेस के पास्ट में। तो सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में योर हाइनेस के भाइयों ने उसके माँ बाप को मार दिया और उसको मारना चाह रहे होंगे, बट इसने अकेले अपने भाइयों को मार डाला। हमें समझ जैसे पास्ट में ये हुआ था, पर आगे वही थोड़ा ईविल सी बन जाती और वही बोलती है लॉर्ड अभी ट्रस्ट मत कर, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। तू फिर से किसी को अपने दिल में आने दे रही है, तू पागल हो चुकी है क्या? तू देखा ना पहले लोगों ने कैसे बिट्रे करा है तेरे को। तो क्या लगता है तेरे क्वीन बोलते हैं मतलब दे रिस्पेक्ट यू? नो दे डोंट। कोई भी कभी भी तेरा सर काट देगा जब उन्हें मौका मिलेगा। जब योर हाइनेस को पागल करने ट्राई कर रही है सबसे लर्ड और सबको अपना स्लेव बना लेना ऑल दैट, मैं बनने को रेडी। पर हाँ योर हाइनेस के पास जाती है, इसे गले लगाती है, मतलब अपने किड वर्जन को, बोलती है नहीं नहीं गुस्सा मत कर, मुझे पता तू उदास है, मुझे पता तू डरी हुई है ना तू, चिंता मत कर, समटाइम्स इट्स ओके टू बी वीक। एंड विद दैट योर हाइनेस आल्सो क्योर्ड हिज कर्स। वो रियल वर्ल्ड में उठती है अपने बेड में और देखती है उसका हाथ कंप्लीटली डिग हो चुका है। तभी फ्लैशबैक देते हैं उस टाइम का जब लॉर्ड ने और बताया था और हाइनेस को। यहाँ लॉर्ड बोलता है मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया था। देखो मैं एक्नॉलेज करता हूँ लोगों के अंदर इविल थॉट्स आते हैं और समटाइम वो वीक भी हो जाते हैं, और अगर हम जो इग्नोर करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू एन इलनेस ऑफ द हार्ट। जो हाइनेस बोलती है इलनेस ऑफ द हार्ट, देखो मेंटल हेल्थ की नॉलेज भी है क्या? लॉर्ड बोलता है ये एक बहुत टेरिफाइंग डिसीज है, इसको मैं थोड़ा रिसर्च करा इसके बारे में एक्चुअली। सो ऑल योर हाइनेस नीड टू डू वाज एक्सेप्ट इट, शी डिड एंड नाउ शी इज क्योर्ड। बेड मेल्टेड मन में बोलती है और फिर से मैं तेरे कर्ज में गिर चुकी हूँ। लॉर्ड एक कर्ज में, उसने फिर हाइनेस की हेल्प कर दी। मैं कह रहा हूँ अब कितना और वेट, सो जाओ ना उसके साथ, कर लो तुम भी शादी, हमें तुम्हारा हनीमून भी देखना है। पुडोंग को लेके जाना प्लीज प्लीज, पुडोंग होना चाहिए प्लीज, ठीक है? कैमरा बन जाएगा वो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं वो बाइक पकड़ लूंगा। कैरेजी के साथ सब ठीक हो गया आज ही घंटा। देखो लॉर्ड ने सबको बचा लिया, वो आर्टिफैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया और हाइनेस ही बच गई। आर्टिफैक्ट उसको लोन में दिया गया था, उसकी वजह से लगे, तो अब लॉर्ड के ऊपर ट्रायल शुरू होगा और ये चीज बहुत सारे नोबल्स चाहते थे। अभी खुशबू जा रहे होते हैं, कोटे बोल रहे हैं यस अब लॉर्ड का अगेंस्ट ट्रायल शुरू होगा। ये लोग पूरा ट्राई करेंगे लॉर्ड के एल लगाने का, बिकॉज दे ऑल आर फेड अप ऑफ लॉर्ड। दूसरा वाला बोलता है चाहे क्वीन भी सपोर्ट करने का ट्राई करे, बट इस बार सेशन ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेन बंदा बोलता है ऑफ कोर्स वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को खो दिया, इसके तो वह लगेंगे भाई। नाउ वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, लॉर्ड की फैमिली को जो स्टेटस मिला हुआ है वो उनसे ले लिया जाएगा, जो तुम्हें पता है लॉर्ड ऑफ कोर्स नहीं होने देगा। एनीवेज अभी लॉर्ड का ट्रायल शुरू होता है और ऑफ कोर्स हाइनेस भी है जो लॉर्ड के ट्रायल को शुरू करवाती है। और आता है यहाँ पे काउंसिल के मेंबर वगैरह, नोबल एंड ऑल दैट, जो काउंसिल में लोग हैं ऑलरेडी लॉर्ड्स हेटर्स, वो बताएंगे लॉर्ड ने क्राइम क्या करा है। ऑफ कोर्स वो उसे एम्पलीफाई करके बताएंगे। और हाँ जो हाइनेस ऑफ कोर्स शी इज सैड, वो कहते हैं लॉर्ड मुझे माफ कर दियो, ये जो चीजें हो रही है मैं चाह के भी नहीं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। अगर तेरे को कैपिटल पनिशमेंट मिलती है मैं वो तेरे ऊपर से हटवा दूंगी, बस देयर इज नो नीड फॉर दैट। आई नो ये पक्का स्कैम करेगा यहाँ पे सब लोगों को। खैर अभी आते हैं सिलूरिया पे, तो बोल रहे होते तो गलत हुआ एंड ऑल दैट, बिकॉज कांड किसी और ने करा था, अपना मास्टर लॉर्ड भी फंस गए, उन्होंने उस सिटी को बचाया है। जेवर बोलता है मैं समझ गया, पर मास्टर लॉर्ड की वजह से विंटर हार्ट को यहाँ पे लाए थे वो लोग, तो हाँ ट्रायल उनके ऊपर ही चलेगा। सिलूरे बोलती है तो गलत है ऑल दैट, और जेवर बोलता है अरे चिंता मत, सब ठीक होएगा। सिलूरे बोलती है पर नोबल्स हेट करते हैं लॉर्ड को, आपको चिंता क्यों नहीं हो रही? जेवर बोलता है
अरे यार उसने मेरे को बोला है, ही सेड सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, खत्म बात। तब हम लॉर्ड ट्रायल पे आते हैं। द मेन काउंसिल डूड सेज, लॉर्ड तूने बोला उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करना है, हमने तेरे को परमिशन दी, हमने ट्रस्ट करा तेरे पे, और तूने क्या करा? जैसे ऐसे बोल रहा लॉर्ड अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो शीशी बाहर निकालता है। ये वही शीशी जिससे सोल्जर ने ब्लड स्पॉइल करा था फ्लोर पे, वो क्या नाम था बेवकूफ का, बर्थरोड का। अभी नॉवल थोड़ा देखते हैं कि क्या है लॉर्ड के हाथ में। लॉर्ड विद दिस फेस थोड़ा और पास दिखाता है शीशी, और नॉवल या बड़ी गेम ओवर। हमें पता लगता है इसने ही उस सोल्जर को पकड़ाया था, ये शीशी खून की, और बोला था मैं तेरे को खूब रोकड़ा दूंगा, तू बस इस खून को गेट के बाहर फेंक दियो। लॉर्ड के हाथ में वो शीशी देख के इसका दिमाग खराब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं इसको। लॉर्ड अभी डांस कर रहा है इसके साथ और मन में बोल रहा है इतने सारे केओस में लॉर्ड को शीशी मिल कहां से गई। वेल सब कुछ होने के बाद लॉर्ड वापस उस जगह पे गया था और बोला सिक्योरिटी इधर बहुत टाइट थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा आराम चल के आया वहां तक, वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर ही आया है। इसका मतलब ये किसी अंदर वाले बंदे ने काम करा है। अगर हम एविडेंस मिल जाते हैं तो मैं बच जाऊंगा कोर्ट के अंदर। तो लॉर्ड अपनी गैंग को बुलाता है और बोलता है पूरी जगह छान मारो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और उसकी गैंग में से तुम्हें पता है किसको मिला होगा, ये शीशी। ऑफ कोर्स मैं बॉय पुडोंग, थोड़ा मोटा हो गया यार तू, वर्कआउट क्या कर रहा है। लॉर्ड अभी उस काउंसिल का शीशी दिखा रहा है कि यू रिमेंबर दिस, और वो काप तो कह रहा है वाह वाह मैं कह रहा था तूने बिट्रे करी हमारी काइंडनेस और तू रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अभी नाचते नाचते लॉर्ड ऊपर भी देखता है और ऊपर वही खड़ा हुआ है, वही नाइट, और बता रहता है लॉर्ड ने पहले से पकड़ लिया था। जैसे सच बोल रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, प्लीज सर लॉर्ड आप मेरी जान बचा लो। तो उस नाइट ने बोल दिया कि मेरे को इस भाई साहब ने दिया था खून। लॉर्ड की तुम शक्ल देखो। नाउ द काउंसिल डूड ही नोज ही कांट डू शिट टू लॉयड, तो बोलता है और हम लॉयड को अरे कुछ नहीं करेंगे लॉर्ड को यार, हम उसे लोगों की जान बचाई है यार, इतना अच्छा आदमी हो, पागल हो गया तुम लोग। और सारे काउंसिल वाले दे लाइक अबे क्या हो गया इसको, ये बोल रहा है कुछ दिक्कत नहीं यार, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा तो क्या हुआ, उसने अंदर कुछ काम कर रहा है, ट्रैवल इंप्रूव कर रहा है उसने कंट्री के अंदर, हमारी हीरो यार वो हमारा, उसको ऑनर करो तुम, उसने असैसिनेट अटेम्प्ट भी रोका है यार, क्या बात कर तुम लोगों ने। इसकी ऐसी बात तो अपने हाइनेस भी कंफ्यूज हो रही है कि ये हेट नहीं करते लड़ो, क्या चल रहा है यहाँ पे। आगे बंदा बोलता है इतना सुंदर गार्डन बनाया इसने बोन ड्रैगन से हमें बचाया है, साथ में इसने बोन ड्रैगन को हमारे किंगडम के साथ मिला दिया, जिसे बड़ो पता लगा हमारा किंगडम तो स्ट्रॉन्गेस्ट है यार। लॉर्ड आराम से नाचते नाचते अपनी तारीफें सुन रहा है। इसके बाद वो इस काउंसिल में पॉइंट करते मन में बोलता है इस बार तेरे छोड़ रहा हूँ साले, पर फिर ऐसा हुआ तुझे पता मैं क्या करूंगा तेरे साथ। काउंसिल का बंदा रोते हुए बोलता है और इसी के साथ लॉर्ड हीरो है, हीरो भाई हीरो, छोड़ो इसको, जाने दो उसको। लो सजा देने आए थे, हीरो बना के भेज रहे हैं, ट्रूली द ग्रेटेस्ट स्कैमर। खैर इसके बाद जिस चीज के लिए एक्चुअली यहाँ पे सब लोग आए थे, जो उन्होंने शुरू करा था टौरांगो को निकालने के लिए, बेबियोंग की हेल्प के साथ ये लोग उसे निकाल देते हैं। और पता लगता है उन्होंने सिर्फ एक पिलर नहीं कुछ 12 पिलर्स निकालने, टौरांगो के कुछ 12 पार्ट्स से अंदर लॉर्ड ने सारे एक्वायर कर लिए, वो जिसमें से लॉर्ड को आरपी पॉइंट का बोनस मिला है 2000 का, तो अब वो फ्री स्किल एक्वायर कर सकता है। लॉर्ड बोलता है लेट्स गो, मेरे को टाइम फ्री स्किल मिल जाएगी, योर हाइनेस क्योर हो चुकी है, बट पता नहीं है -1 क्यों है अभी, बट जो भी ठीक है -1 भी फिक्स हो जाएगा, बिकॉज ये ज्वेल ऑफ ट्रुथ बना रहे हैं, उससे पूछ लेगा तो खत्म कहानी ना। यहाँ पे इस काम के लाए थे वो हो चुका है। लॉर्ड आगे हाइनेस रिपोर्ट करता है और बोलती है साले अनोइंग आदमी, तेरा काम और तू भाग रहा है यहाँ से हैं। लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर देना पर मुझे जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है और जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। जो हाइनेस बोलती है मेरे साथ रेस्ट करने से भी ज्यादा जरूरी काम है क्या ये, एंड लॉर्ड सेज यप। जो हाइनेस मन में बोलती है बुरा लगा मेरे को, फिर लॉर्ड को बोलती है ठीक है जा और जल्दी आइयो, तेरा इंतजार कर रही हूंगी मैं। फिर से ब्लशी, और ये साला फिर से वो आर्टिफैक्ट ब्लेम कर देता है कि यार तू अजीब बिहेव मत कर, मैं तो ब्लश नहीं कर रहा, तेरे वजह से हो रहा सब कुछ, देखना वो सोच रहा क्या आदमी है यार ये ना। इसके बाद लॉर्ड योंग पे बैठता है, ये 12 ब्लॉक लेके निकलता है और समुद्र के बीचों बीच फेंक देता है। वेल नीचे वो मरमेड किंगडम में उनके आसपास ही फेंका है। लॉर्ड बोलता है बढ़िया, ये मरमेड किंगडम तक पहुंच जाएंगे। और जेवियर तूने प्रॉपर्ली बाय नहीं बोला सिलूरिया को? जेवियर बोलता है हाँ बोल दिया था। लॉर्ड बोलता है तूने उसे और कुछ नहीं बोल रहा? जेवियर बोलता है क्या है तुम्हें, क्या तुम मेरे को सिलूरिया कपल बना रहे हो हैं? लॉर्ड बोलता है देख दे मैंने बोला था ना मेरी आंखें पता लगा सकती हैं कौन किसको प्यार कर रहा है, सब पता है बेटा मेरे को। विंटरहार्ट बोलता है अजी घंटा ने मालूम तेरे कौन प्यार कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेवियर और सिलूरिया एक्चुअली क्या बात हुई थी। सिलूरिया बोलती है एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सारा काम दाम हो जाएगा जिसके पीछे आप लगे हुए हो, और तब मैं आपके पास आऊंगी और बोल लूंगी आई लव यू, और हाँ तब तक मैं एक रिस्पेक्टेबल ग्रेट मेजी बन चुकी होंगी। आओ
ओके माय बॉय जेवियर ऑलरेडी कॉट द फिश। अभी जेवियर वही पल याद करता है और याद ब्लश करता है। लॉर्ड बोलता है देख सारा ब्लश कर रहा है, तेरी उससे बात हुई है ना अच्छी खासी, तो बता नहीं रहा है मेरे को। खैर ये लोग जा कर रहे हैं, मतलब 12 टावरंगो तो मिल गए ना, अब क्या चाहिए नहीं। लॉर्ड आता है कि हम जा रहे हैं साउदर्न प्लेन्स में, वहां पे जाएंगे और एक और मटेरियल ढूंढेंगे वो जोरा ट्रुथ को बनाने के लिए। तो हाँ वहां हम चलेंगे ऑफ कोर्स अगले पार्ट के अंदर। मैं पहले कह रहा हूँ ये जोरा ट्रुथ को बनाने वाली यार बहुत लंबी है, मतलब ये डिफरेंट चीजें ढूंढेगा, उसके बाद बहुत दिक्कतें वगैरह होंगी। मैंने थोड़ा ऊपर देखा था बस, पर हाँ इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है। एनीवेज ये वाली वीडियो इतनी थी। बताओ तुम्हें कैसा लगा है पार्ट मेरे चैनल की वीडियोस। मैं तुम्हें भी मिलता हूँ। सायोनारा।